मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस का माइक्रो प्लान तैयार हो रहा है। प्रतिज्ञा यात्रा के लिए कांग्रेस ने माइक्रो प्लानिंग की है और यात्रा के दौरान 103 विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस होगा कांग्रेस का। आपको बता दें कि 12,242 किलोमीटर लंबी होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। माइक्रो प्लानिंग के तहत अब फोकस कांग्रेस करने जा रही है। यात्रा के दौरान 500 से ज्यादा गांव में संपर्क की कोशिश होगी आम जनता से कांग्रेस पार्टी की। 750 से ज्यादा सभाएं आयोजित करने का भी इरादा है कांग्रेस का। कांग्रेसी सामुदायिक भोज, रात्रि भोज के जरिए भी करीबी बढ़ाएंगे जनता के साथ। गांव में भी लोगों के साथ भोज करेंगे कांग्रेसी। एक गांव के कम से कम 50 घरों में जाकर व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले उम्मीदवार को 50 वॉलंटियर लगाने होंगे, जो विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव में 3 दिनों तक 7,500 परिवारों से संपर्क करेंगे। यात्रा के दौरान किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने पर खास नजर होगी। और शैलेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, अब कांग्रेस माइक्रो प्लानिंग की तैयारी में है और क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कितना फायदा कांग्रेस को इससे मिल पाएगा? जी हाँ, देखिए अभी हाल ही में जब प्रियंका गांधी लखनऊ आई, 2 दिन लखनऊ में बैठकों का सिलसिला चला, कुल 3 दिन रही थी, उसके बाद रायबरेली और अब अमेठी। तो जिस तरह से उनका ये कार्यक्रमों का सिलसिला चला, जो लखनऊ में बैठकें हुई, उसमें कई चीज़ों पर मंथन हुआ और उसी में तय हुई थी ये कांग्रेस की जो यात्रा है, जो 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगी। देखिए इस पूरी यात्रा में जो मुख्य फोकस होगा वो 103 विधानसभाओं पर किया जाएगा। इन 103 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता, जो कांग्रेसी नेता जाएंगे, वो वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ में, एक तो देखिए जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, प्रभावशाली लोग होंगे, उनके साथ उनका कार्यक्रम रहेगा रात्रि भोज का। इसके अलावा जो गांव के लोग हैं उनके साथ में भी भोजन ये लोग करेंगे, ताकि एक कह सकते हैं पर्सनल कांटेक्ट सबके साथ बिल्डअप किया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर रहेगी इन पूरी सभाओं में जो कांग्रेस की तैयारी है, तो जो नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे या जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उस विधानसभा में जो भी धर्म स्थल है वहाँ पर भी वो लोग जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इन पूरी सभाओं में, तो जो वॉलंटियर्स वहाँ के होंगे उनको पहले से कह दिया जाएगा कि एक एक जगह पर जो एक एक गांव है वहाँ पर वो 50-50 लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। यानी जब कांग्रेस का नेता जाएगा किसी विधानसभा में, तो एक तरह से मानकर चलिए 7,500 लोग जो हैं वो वहाँ के जो है संपर्क में रहे, उनसे पर्सनल कांटेक्ट रहे कार्यकर्ता का। तो ये एक माइक्रो प्लानिंग है जो लोगों को एक एक व्यक्ति तक पहुँचने के लिए, जो टोटल अगर हम बात करें लोगों से कनेक्ट होने का, तो लगभग 3,20,000 लोग हैं जिनसे इस दौरान कनेक्ट होंगे व्यक्तिगत रूप से। जो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होंगे वो अलग हैं, जो व्यक्तिगत रूप से इनसे कनेक्टिविटी होगी, संवाद होगा, वो करीब 3,20,000 लोग होंगे। इसके लिए पूरी जो टीम है वो लगभग तय है, बस उसके ऊपर मंथन चल रहा है कि कार्यक्रम किस तरह से शुरू किया जाना। कांग्रेस के लिए इस वक्त चुनौती बहुत ज्यादा है और कांग्रेस इस बात को समझ भी रही है। जिस तरीके की तैयारियां हम देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी की बात हो रही तो आपको बताएं कि उनके महासचिव, यूपी प्रभारी, उनकी नेता प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बड़ी खबर, रायबरेली की किसी भी सीट से प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से चुनाव लड़ने को कहा है। अपील की है प्रियंका गांधी से कार्यकर्ताओं ने कि वो खुद विधानसभा चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैठक में बहुत साफ कहा है, दादी और मां की तरह आपको भी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो हम और उत्साह के साथ काम करेंगे। पंकज के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पंकज, ये बड़ी बात, गांधी परिवार में प्रियंका गांधी सबसे देर से राजनीति में आई हैं। उनके राजनीति में आने के बाद उन्होंने यूपी की बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और अब अगर वो रायबरेली के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो ये बड़ी बात होगी। क्या कहा है कार्यकर्ताओं ने, किस तरीके से कहा है और उनके कहने के बाद प्रियंका गांधी ने कैसे रिएक्ट किया उस पर? यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही थी, लोगों का उत्साह देखा, उसमें यही हुआ कि कार्यकर्ताओं का साफ कहना था कि हमने हम पंकज के पास चलेंगे। किन्हीं कारणों से, किन्हीं तकनीकी कारणों से हम उनकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं सुन पा रहे, लेकिन ये बड़ी खबर है। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से रायबरेली में कहा है कि आप खुद चुनाव लड़ें, किसी भी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से रायबरेली के चुनाव लड़ें। दादी और मां की तरह आपको भी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए।